हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडीज में। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हों, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। आज मैं कक्षा 12 के कृषि छात्रों के लिए कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान का 2023 का मॉडल पेपर जो पिछली प्रीवियस ईयर का है वो हल कराने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो इस बार 2024 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं। तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए ताकि आपको बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है पहला। निम्नलिखित नस्लों के मूल स्थान, प्रमुख लक्षण एवं उपयोगिता को तालिका के रूप में लिखिए। तो पहला है मुर्रा। तो मुर्रा पहला मुर्रा है। तो मुर्रा का मूल स्थान, तो पहला है मुर्रा, मुर्रा का मूल स्थान। तो मुर्रा का जो मूल स्थान है वो है हरियाणा, हरियाणा के रोहतक, हरियाणा के रोहतक में है। चलिए अब इसका लक्षण जान लेते हैं। इसका शरीर काले रंग का होता है और इसके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। त्वचा चिकनी होती है और मुलायम होती है तथा इसके सींग जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं और इसका जो सिर होता है वो हल्का होता है और इसके भैंसे का वजन जो होता है 525 किलोग्राम तक होता है और जो भैंस होती हैं उनका वजन 450 क्विंटल तक, 450 किलो, 450 केजी तक होता है। और इसकी उपयोगिता मतलब दूध, घी के लिए तो ये फेमस है ही है। और ये एक बात ध्यान में रखिए, ये जो नस्ल है, ये मुर्रा नस्ल विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। क्या है? विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसका दुग्ध उत्पादन लगभग 4500 तक है, 4500 तक औसतन है। और ये प्रथम ब्यात में 42 से 44 माह में तैयार हो जाती है प्रथम ब्यात के लिए और 4500 लीटर तक दूध दे सकती है एक ब्यात में। चलिए ये तो इसकी उपयोगिता हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है गुरेज। गुरेज, तो गुरेज किसकी नस्ल है? गुरेज तो गुरेज एक भारतीय नस्ल है, वो भी भेड़ की नस्ल है। तो इसका मूल स्थान कश्मीर के गुरेज को माना जाता है, अर्थात इसका मूल स्थान पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र यानी कश्मीर माना जाता है और ये गुरेज नामक तहसील में पाई जाती हैं ज़्यादातर, अधिकतर वहीं इसका मूल स्थान माना जाता है। और इसके प्रमुख लक्षण हैं, ये पहली बात तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इस नस्ल के जो प्रमुख लक्षण है वो कान व पूंछ छोटे होते हैं और इसका रंग सफ़ेद होता है। अब चलिए इसकी उपयोगिता जान लेते हैं। तो इनकी उपयोगिता है या किसके लिए फेमस है? ऊन के लिए, ऊन के लिए, ऊन के लिए बहुत फेमस नस्ल है। और इसकी वर्ष में 2 से 3 बार कटाई होती है और प्रति एक कटाई में 1.5 केजी ऊन हमें प्राप्त होता है। और इसकी क्या उपयोगिता हो गई? ये मांस के लिए भी उपयुक्त है, मांस उत्पादन के लिए। चलिए तीसरा देख लेते हैं, बीटल। बीटल जो कि एक बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल। और इसका मूल स्थान पंजाब, पंजाब, इसका मूल स्थान क्या है? पंजाब है। आप इसको लिख भी सकते हैं, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिख लीजिए और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, तैयार कीजिए ताकि आपको बोर्ड पेपर देने में आसानी हो। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लगभग आपको 100% फंसेंगे ही तो फंसेंगे। चलिए इसकी उपयोगिता और इसके लक्षण जान लेते हैं। तो इसका आकार बड़ा होता है और शरीर का रंग भूरा सफ़ेद धब्बेदार
होता है और इसके जो कान होते हैं बड़े होते हैं और लटके हुए होते हैं। चलिए और इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। इसकी बीटल की उपयोगिता तो ये मांस उत्पादन और दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए उपयोगी नस्ल है। ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर केजी दूध देती है, जो अच्छी बात है। और इसके दुग्ध एवं मांस में वसा कितने परसेंट पाया जाता है? 4 से 5% वसा पाया जाता है। बीटल के मांस और दूध में 4.5% वसा पाया जाता है बीटल नस्ल की बकरी में। चलिए अब गिर नस्ल देख लेते हैं। इसका मूल स्थान क्या है? तो इसका मूल स्थान गुजरात माना जाता है। गुजरात, इसका मूल स्थान गुजरात माना जाता है। इसका मूल स्थान गुजरात माना जाता है। चलिए अब इसकी उपयोगिता एवं लक्षण देख लेते हैं। यह एक प्राचीन नस्ल है, पहली बात तो ये। और रंग इसका जो होता है वो धब्बे युक्त होता है और लाल होता है, तथा इसका जो शरीर होता है वो चितकबरा होता है। शरीर क्या होता है? चितकबरा होता है। कान लंबे होते हैं और इसका जो सींग होती हैं वो टेढ़े होते हैं, और इसके जो कान होते हैं लंबे होते हैं और ऐंठे भी हुए होते हैं। ये इसके प्रमुख क्या हो गए? लक्षण हो गए। और ये गिर नस्ल है, जो ये गाय की नस्ल है। चलिए अब इसकी उपयोगिता को हम देख लेते हैं। इसकी उपयोगिता, ये 300 दिन में लगभग औसतन 910 केजी तक दूध इससे प्राप्त होता है। 300 दिन में, यानी एक ब्यात में, और कितने दिन? 300 दिन में। और इसकी जो एक ब्यात की आयु है लगभग वो 4 वर्ष है। जो 4 वर्ष की बच्चियां हो जाती है तो ये ब्यात देने में तैयार हो जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन करने में तैयार हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं फ्लाईमाउथ राक। फ्लाईमाउथ राक एक अमेरिकन नस्ल है। वो किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल है, अमेरिकन मुर्गी की नस्ल है। तो इसका मूल स्थान क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अमेरिका नस्ल है और इसका मूल स्थान क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी लक्षण। इसका आकार बड़ा होता है, शरीर कम लंबा व चौड़ा होता है, त्वचा का भाग मुलायम होता है, टांगे इसकी पीली होती है, मुर्गी काली सफेद, और इस पे धारियां भी पाई जाती हैं। चलिए इसकी उपयोगिता को देख लेते हैं। अंडा उत्पादन तथा मांस उत्पादन इसका प्रमुख उपयोगिता है। और इसके नर के शरीर का औसतन वजन 4 किलो 300 ग्राम तक होता है, तथा मादा का वजन 3 किलो 400 ग्राम तक होता है। चलिए होल्स्टीन फ्रीजियन को देख लेते हैं, जो कि एक किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल ये भी है। जिसका मूल स्थान क्या है? जिसका मूल स्थान है हॉलैंड। याद रखिए, ये प्रश्न ये बहुत बार पूछा जाता है। हॉलैंड, होल्स्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान हॉलैंड। के लक्षण जान लेते हैं। शरीर बड़े आकार का होता है, आंखें चमकीली होती हैं, पूंछ गुच्छेदार होती हैं। ये सभी इसके लक्षण हो गए। और जो इसके बच्चे का वजन होता है 35 किलो से 40 किलोग्राम तक होता है, जो बच्चा देती है। और इसका जो सिर होता है वो पतला होता है, लंबा पतला होता है। चलिए इसकी उपयोगिता को जान लेते हैं। ये एक ब्यात में 5500 से 6000 लीटर तक दूध दे सकती है। और इसके दूध में 3 से 3.5% क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और 25 से 27 माह में ये जो इसकी बछड़ी होती है वो एक ब्यात
देने में तैयार हो जाती है। और इसका मुख्य उपयोगिता है मांस उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन, ये भी आप लिख सकते हैं। और अथवा में है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ब्याते समय और ब्याने के बाद आप गाय की देखभाल कैसे करेंगे इसको लिख सकते हैं। जैसे ब्याते समय ब्या रही है तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, और ब्याने के बाद हमें कैसे बछड़े को और गाय को भैंस को मेंटेन रखना चाहिए, ये सब इसमें लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप इसको देख लीजिएगा। पशुओं के बधियाकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो पशुओं के विभिन्न विधियों का वर्णन, मुख्यतः 4 विधियां अपनाई जाती हैं। वो कौन कौन सी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है शैल विधि, दूसरा है बार्डिजो कैस्टेटर विधि से बधियाकरण, दूसरा है रबर के छल्ले द्वारा बधियाकरण, तीसरा है रासायनिक विधि द्वारा बधियाकरण। शैल विधि में क्या होता है, अंडकोश का ऑपरेशन कर दिया जाता है तो उसमें जो शुक्र जहानियां होती हैं, जो अंडकोश होता है निष्क्रिय हो जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। और बार्डिजो कैस्टर में क्या होता है, ये एक यंत्र होता है, इसका लोहे का बना होता है, इस्पात का बना होता है, एक यंत्र होता है जिससे उसके अंडकोश के पहियों को दबा दिया जाता है और जो कि उसके अंडकोश से शुक्रवाहिनियां होती है उसका दबा दिया जाता है, तो वहां से उसका संपर्क टूट जाता है, इस कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तीसरा है रबर के छल्लों का प्रयोग। यह विधि छोटे पशुओं में तथा जब पशु छोटा होता है तो अपनाई जाती है। जब पशु छोटा होता है छल्लों द्वारा विधि में क्या होता है, जो बच्चा छोटा होता है तो उसके अंडकोश में छल्लों को पहना दिया जाता है। जब जब वो बड़ा होता है बच्चा तो उसका अंड जो छल्ला होता है वो अंडकोश को कस लेता है, जिसके जिसके फलस्वरूप जो होता है शुक्र वहाँ अंडकोश से नहीं हो पाता, बाहर निकल पाता, तो वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। और तीसरा है रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है, टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि उनको उनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती, ऐसे ऐसे टैबलेट्स दे दिए जाते हैं। चलिए अब आगे क्या है, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्वच्छ दूध क्या है और दूध के संतुष्ट के स्रोतों को सूचीबद्ध करें और बताइए कि दूध को संतुष्ट कैसे कैसे बचाएंगे। तो स्वच्छ दूध क्या है, जो कि जब हम मुट्ठी विधि किसी विधि से दूध को गाड़ते हैं, पहले तो हमें उसके जो गाड़ रहे हैं गाय भैंस को, तो उसको हमें पहले उसको थन को साफ कर लेना चाहिए, बढ़िया उसके टीथ को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद की ताकि बाल वाल जब हम दोहन की क्रिया करें तो उसमें किसी प्रकार का जो हो कचरा ना हो, बाल ना पड़े, कुछ भी हो, साफ सफाई रखें। इसमें कैसे क्या करना है, यही करना है। आगे चलिए तीसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, बॉयलर उत्पादन के लिए कुक्कुट की किस विशिष्ट नस्ल को पालने से ससुंतुत करेंगे, उसका आहार एवं प्रबंध लिखिए। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में ऑप्शन दिया हुआ है। भैंस के ब्याने के नियमतः तथा दूध उत्पादन में सुधार लाने हेतु किन बातों को ध्यान में रखेंगे, विस्तार से लिखिए। भैंस है उसके ब्याने के बाद नियमित दूध उत्पादन में सुधार लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसे विस्तार में लिखना है। जैसे कि आपको एक आध बता दे रहा हूँ। जैसे कि भैंस से अगर आपको अधिक
दूध उत्पादन लेना है तो उसको अच्छे गुणवत्ता वाले चारे खवाना चाहिए और उसको अधिक दाना देना चाहिए, जिससे कि उसके में विकास होगा और हार्मोन्स जल्दी ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनेगा और जो है पशु ज़्यादा दूध देगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, डेयरी के लिए गाय खरीदते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे? मतलब गाय खरीदने के समय जो जहां आप जाते हैं तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे वो इसमें लिखना है। जैसे कि लिखना है पशु सीधा होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए, मतलब और पशु की नस्ल बढ़िया नस्ल होनी चाहिए और पशु देखने में स्वस्थ होना चाहिए। ये सब आपको पॉइंट कर करके लिखना था। और पांचवा है रोगी पशुओं को औषधि देने के लिए विधियां लिखिए। क्या क्या विधियां हो सकती हैं? जैसे कि पशु को चारे में चारे में देना, रोटी में देना, ऐसी कई विधियां हैं जो कि आपको लिखना था। और छठवां है खुरपका मुंहपका बीमारी के लक्षण, बचाव एवं रोकथाम लिखिए। तो जो खुरपका मुंहपका है वो विषाणु जनित रोग है और ये किस विषाणु द्वारा होता है? पिको विराइडी के कारण, पिकोरना विराइडी के कारण, जो कि एक जीनस है और एप्थो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एप्थो वायरस द्वारा होता है। एप्थो वायरस, ये याद रखिए, एप्थो वायरस इसको याद रखिए, पूछ सकता है। ये खुरपका मुंहपका बीमारी किस विषाणु द्वारा होता है? तो एप्थो वायरस द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं जो पशु होता है, पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी खुर में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुर पक जाता है, ये सब इसके लक्षण हैं। और इसके बचाव के लिए क्या करना होगा? हमें एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग करना होगा, पशु को साफ सुथरा नहलाना होगा और जैसे कि फिनॉल डिटॉल से उसको धो देना जहाँ छाले वाले पड़े हैं और पशु को नियमित दवाएं देना चाहिए ताकि पशु जल्दी ठीक हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सातवां प्रश्न है, गाय की देसी तथा विदेशी नस्लों में कोई दो अंतर लिखिए। तो गाय की देसी किस्म जो होगी वो छोटे आकार की होगी और विदेशी किस्म होगी जो बड़े आकार की होगी। और जो देसी गाय होगी वो कम पैमाने में दूध देगी और जो विदेशी गाय होगी वो अधिक पैमाने में दूध देगी। आप ये भी लिख सकते हैं। और आठवां है साइलेज बनाने में प्रयुक्त फसल के अभिलक्षण लिखिए। साइलेज बनाने में प्रयुक्त फसल, साइलेज में हम ज्वार मक्का इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या होता है? चारे के कमी के अभाव में इसको बनाया जाता है और उसको किसी गड्ढे में भर दिया जाता है और दबा दिया जाता है, लेयर उसको दबाकर रख दिया जाता है। जब ये 2-4 महीने पड़ा होता है उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसको पशु को दिया जाता है। और चौथा है, नौवां है थन साइफन का प्रयोग कब और कहाँ पर करते हैं? तो जो थन साइफन है वो पशु के थन से संबंधित बीमारियां यानी थनैला रोग के में प्रयोग किया जाता है थन साइफन का। और ऐसे आप लिख सकते हैं। 10वां है गाय में गर्भ अवस्था के लक्षण लिखें। जब गाय गर्भित होती है तो उसमें क्या होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये आपको लिखना है। तो पशु जो होती है वो पशु का जो मोटापा बढ़ जाता है, आपने देखा होगा मोटापा, उसके जो थन है वो विकसित होने लगते हैं और पशु भारी भरकम दिखने लगता है। ये सब इसके लक्षण हैं।
चलिए आगे देखते हैं, निर्वाह आहार के कार्य बताइए। निर्वाह आहार होता क्या है? तो निर्वाह आहार, निर्वाह आहार वो आहार है जो पशु को उसके जीवन को जीने के लिए दिया जाता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, निर्वाह आहार पशु को जीवन जीने हेतु दिया जाता है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक जैविक पदार्थ है? तो पोटेशियम नाइट्रेट है, बोरिक एसिड है, सेप्ट्रोमाइसिन है, नीलत होता है तो इसमें सेप्ट्रोमाइसिन है। दूसरा है, भारतीय गाय की नस्ल जिसके दूध में सबसे अधिक वसा प्रतिशत होता है? तो किसमें होता है? गिर नस्ल में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संकर नस्ल है? मुर्रा है, भदावरी है, जफराबादी है, तो महसाना। महसाना नस्ल जो है वो क्या है? संकर नस्ल है। गला घोटू का कारक है, तो गला घोटू का कारक जीवाणु है। भैंस का गर्भकाल होता है, तो भैंस का गर्भकाल जो होता है 290 दिन का होता है। 290 दिन का होता है। चलिए आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान को भरना है, तो पहला है इसमें, पहला क्या है? बैल को भूमि पर गिराने की सर्वोत्तम विधि है, तो कौन सी विधि है? परिवर्तित रिफ्यूज विधि है, परिवर्तित रिफ्यूज विधि। दूसरा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका किस किस चीज का? दूध में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा है, वृषण के कार्यों को नष्ट करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बधियाकरण, बधियाकरण कहते हैं। गले में सूजन तथा दम घुटने के साथ साथ घुर घुर की आवाज गला घोटू रोग का प्रमुख लक्षण है। किसका है? तो गला घोटू रोग का प्रमुख लक्षण है। तो रसीले चारे में 70 से 80% अधिक पानी पाया जाता है। रसीले चारे में कितने परसेंट तक पानी पाया जाता है? 70 से 80% तक पानी पाया जाता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।